गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा एसिड रिफ्लक्स के बारे में। इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ये अक्सर आपने सुना होगा कि आपके दोस्त, आपके भाई वो कभी बोलते हैं कि मुझे तो लगता है कि एसिड का रिफ्लक्स होकर ऊपर की तरफ आ जाता है। तो आज एसिड रिफ्लक्स को साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एसिड जो रिफ्लक्स होता है उसके पहले आपको वास्तव में जो खाने की नली है या इसोफेगस है, इसकी जो बनावट, कार्य प्रणाली एंड इसका फंक्शन, इसको समझने की जरूरत है। इसका मतलब है कि आपको एनाटॉमी इसकी जानना चाहिए और इसकी वर्किंग आपको जानना चाहिए। नाउ लुक एट द एनाटॉमी। जब भी आप कुछ मुंह में रखते हैं एंड उसे निगलते हैं तो ये जो प्रक्रिया है ये गले से चालू होती है। जब आप कुछ निगलते हैं तो यहां अगर गले को आप ध्यान से देखें तो गले से दो नलियां चालू होती हैं। सामने की जो नली है वो फेफड़े में जाती है, लंग्स में जाती है, उसे कहते हैं ट्रेकिया। और जो पीछे की तरफ की जो नली है वो खाने की थैली में जाती है, उसे कहते हैं इसोफेगस या फूड पाइप। जब भी आप मुंह में कुछ रखते हैं और निगलते हैं तो सांस की जो नली है उसका ढक्कन बंद हो जाता है और जो खाने की नली है वो ओपन अप हो जाती है और जो भी आप निगलते हैं वो खाने की नली में चला जाता है। तो जब भी आप कुछ निगलते हैं या जब भी आप कुछ पीते हैं, जो स्वेलो करते हैं वो खाने की नली में जाता है और यहां से फिर खाने की थैली में चला जाता है। ये वास्तव में गले से लेकर खाने की थैली तक एक नली है या हॉलो ट्यूब है जो वास्तव में आप जो भी निगलते हैं उसको पेट के अंदर तक ले जाती है। नो, ये जो नली है ये ऐसे ही नली नहीं है, इसमें कुछ मांसपेशियां होती हैं जो इसको चलाती हैं। तो जब आप कुछ निगलते हैं तो ये जो खाने की नली की मांसपेशियां हैं इसको चलाती हैं। जो भी चीज आपने निगली हुई है उसको आगे बढ़ाते हुए खाने की थैली में भेज देती हैं। ये जो चलाने की प्रक्रिया है या ये जो खाने की नली की चलने की प्रक्रिया है जिससे खाना या पानी आगे बढ़ता है, इसे कहते हैं पेरिस्टालसिस। जो पेरिस्टालसिस है वो खाने की चीजों को आगे बढ़ा के खाने की थैली में ले जाती है। लेकिन दो सच्चाई आपको समझने की जरूरत है। नंबर वन, जो खाने की नली है उसमें मांसपेशियां हैं जो खाने को बढ़ाती हैं, आगे ले जाती हैं। लेकिन खाने की जो नली है इसमें ऊपर और नीचे कुछ स्पेशल मसल्स होती हैं जिन्हें स्फिंक्टर कहते हैं। ये जो स्फिंक्टर हैं इनका काम है कि खाने की जो नली है उसको इस तरह से बंद कर सकें। जो नीचे की तरफ का जो स्फिंक्टर है वो उसको बंद कर सके। जो ऊपर की तरफ का जो स्फिंक्टर होता है जो उसको बंद करने की ताकत रखता है, इसे कहते हैं अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। इसमें जो मसल होती है वो सर्कुलर मसल होती है। जो नीचे स्फिंक्टर होता है उसे कहते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। उसमें भी जो मसल होती है वो सर्कुलर मसल होती है। तो ये दोनों के दोनों जो स्फिंक्टर हैं इसको बंद करने की ताकत रखते हैं कि ताकि आप कुछ अगर गलती से भी निगलना चाहें और ये बंद कर दें तो नीचे ना जाने पाए, या नीचे का जो स्फिंक्टर है वो बंद रहे तो अंदर की चीज बाहर ना आने पाए। इन स्फिंक्टर्स को जरा समझने की जरूरत है। सबसे पहले अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो बिल्कुल ऊपर होता है, ये बिल्कुल जहां इसोफेगस या खाने की नली शुरू होती है वहां होता है। ये जो स्फिंक्टर है इसे आप वॉलंटरीली कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आप चाहें तो इस स्फिंक्टर को बंद कर सकते हैं, ये आपके कंट्रोल में होता है। जब भी अंदर से अगर कोई गलती से भी चीज ऊपर की तरफ आती है तो ये स्फिंक्टर बंद हो जाता है या आप बंद कर सकते हैं ताकि कोई भी चीज ऊपर ना आए और सांस की नली में ना जाने पाए, या अंदर से कोई चीज आए तो आपके मुंह में ना आ जाए। तो ये जो ऊपर का स्फिंक्टर है जिसे अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, इसे वास्तव में आप वॉलंटरीली कंट्रोल कर सकते हैं और ये रिगर्जिटेशन को प्रिवेंट करता है। नाउ द सेकंड वन इज द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो खाने की नली और खाने की थैली के बीच में होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही सबकी झंझटों की जड़ है। ये खाने की नली के नीचे होता है, ये खाने की थैली और खाने की नली के बीच में होता है। ये जो स्फिंक्टर है इसे आप वॉलंटरी कंट्रोल नहीं कर सकते, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ये वास्तव में जो प्रकृति है उसने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। ये जो अगर आप ध्यान से देखें इस स्फिंक्टर को तो ये वन वे ट्रैफिक कंट्रोल करता है। आपने कुछ खाया तो ये ओपन अप होता है, चीज नीचे खाने की थैली में चली जाती है, ये बंद हो जाता है। लेकिन अगर नीचे से कोई चीज ऊपर आना चाहे तो ये ओपन अप नहीं होता है, बिकॉज ये वन वे ट्रैफिक है स्ट्रिक्टली। कभी कभी जैसे वॉमिटिंग होनी है तो वो जरूर टू वे ट्रैफिक हो जाए, अदरवाइज ये वन वे ट्रैफिक है। नो, ये हमेशा कुछ भी आप निगलते हैं उसके बाद बंद हो जाता है ताकि खाने की थैली से कोई भी चीज खाने की नली में ना आने पाए, इन कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जब ये स्फिंक्टर लूज हो जाता है या जब ये स्फिंक्टर डैमेज हो जाता है, जब ये स्फिंक्टर ढीला हो जाता है या इस स्फिंक्टर के काम करने की प्रणाली गड़बड़ हो जाती है,
तब पूरी प्रॉब्लम चालू होती है। अगर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर यानी खाने की नली और खाने की थैली के बीच का जो वाल्व है या स्फिंक्टर है, ये अगर ढीला हो गया तो खाने की थैली से खाना और एसिड पलट के खाने की नली में आने लगता है। ये जो खाने की नली में आने लगता है एसिड, इसे वास्तव में आप एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। यह है एसिड रिफ्लक्स, जो खाने की नली और थैली का जो के बीच का स्फिंक्टर है, इसके लूज या इसके डैमेज होने जाने के कारण होता है। नो, अगर एसिड रिफ्लक्स हुआ तो आपको सिम्टम्स क्या आएंगे? नंबर 1, सीने में जलन पैदा होगी। सीने में जो जलन है वो रेगुलर हो सकती है, वो एपिसोडिक हो सकती है, आती जाती रह सकती है। इसके अलावा आपको ऐसा लगेगा कि यहां पर कुछ अटका हुआ है, जिसे साइंटिफिक भाषा में कहते हैं ग्लोबस। ये ग्लोबस हिस्टेरिकस की फीलिंग आ जाएगी कि यहां लगातार कुछ अटका हुआ है। अगर ये बार बार एसिड ऊपर की तरफ आता है तो आपको हिचकियां आ सकती हैं या इंट्रैक्टेबल हिचकियां आ सकती हैं। कभी जो एसिड ऊपर की तरफ आता है, इसके साथ में खाना भी वापस आ सकता है, जिसे कहते हैं रिगर्जिटेशन एंड वाटर ब्रश। एंड अगर ये प्रेशर के साथ आया तो जी मिचला जाएगा। एंड कभी ऊपर का स्फिंक्टर भी ओपन हुआ तो वॉमिटिंग हो जाएगी। तो नॉशिया एंड वॉमिटिंग कभी कभी एसिड रिफ्लक्स के साथ आ सकते हैं। अगर एसिड रिफ्लक्स रेगुलर बेस पे हो रहा है तो वास्तव में एसिड ऊपर की तरफ आता है, नीचे जाता है, ऊपर की तरफ आता है, फिर नीचे जाता है। तो खाने की जो नली है, इसके ऊपर जो लेरिंग्स का जो पोर्शन है, इसको इरिटेट करता है। इरिटेट करेगा तो आपको सोर थ्रोट हो जाएगा। इरिटेट करेगा तो आपको खांसी आएगी। खांसी 99% सूखी खांसी होगी। खांसी सबसे ज्यादा मॉर्निंग टाइम में होगी। इसके अलावा आपकी जो सांस है उसमें बदबू आ सकती है या बैड ब्रेथ आ सकती है, जिसे कहते हैं हेलिटोसिस। इसके अलावा अगर बार बार एसिड रिफ्लक्स हो रहा है और ये वाल्व आपका अगर लूज है तो आपको रात में प्रॉब्लम खड़ी होगी कि आपने रात में थोड़ा सा ऑयली फूड खाया, आप सोए तो 2 बजे रात में पता लगा कि आपका जो खाना है वो गले में पलट के आ रहा है, या पानी पलट के गले में आ रहा है, या सीने में यहां तक जलन हो रही है। तो नॉक्टर्नल सिम्टोमेटोलॉजी आना चालू हो जाती है। इसके अलावा कभी पेट में गैस बनने लगती है तो आप बहुत सारे डकारे लेने लगते हैं या बर्पिंग करने लगते हैं। जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन है वो कभी किन्हीं लोगों को महसूस होता है विथ रिकरेंट एसिड रिफ्लक्स ऑल्सो। नाउ द प्रॉब्लम इज कि जो एसिड रिफ्लक्स है वो तभी आएगा जो खाने की नली और खाने की थैली के बीच का जो वाल्व है या स्फिंक्टर है या लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, ये ढीला हो जाए या ये डैमेज हो जाए और उसके चलते पेट में से एसिड और मटेरियल वो खाने की नली में आने लगे तो आपको जलन और बाकी सिम्टम्स आने लगेंगे। ये एसिड रिफ्लक्स का बेसिस है। इस बेसिस को आपको समझने की जरूरत है कि एसिड रिफ्लक्स बार बार क्यों होता है। अगर खाने की नली, खाने की थैली और स्फिंक्टर या जो वाल्व है, इसकी एनाटॉमी समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें।